पाकिस्तानी जो दुबई में बसते हैं वो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी शान और शौकत से मनाने के लिए बेताब नज़र आते हैं। इसी तरह का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जो पाकिस्तानी परचम में मलबूस है और यकीनन इनकी खुशी भी दीदनी होगी और ये क्या कुछ करने जा रहे हैं 14 अगस्त को यौम आज़ादी को, इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ़ कराएँ कि और ये परचम बताएँ, ये 14 अगस्त की तैयारियों में परचम क्या पूरा आपने जो है वो कपड़े पहन लिए हैं, वो लिबास पहन लिया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी मेरा नाम आतिफ जानी है, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और ये आपको पता है हमारा जुनून ग्रुप है और हम लोग इसी तरह पाकिस्तानी परचम पहन के ग्राउंड में जाते हैं, जिधर इवेंट्स हो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए। और आज भी तो ये ख्याल कैसे आया कि भाई दियार गैर में रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, पाकिस्तानी परचम पहने, कपड़े पहने, इतना ख़र्चा करें और फिर मैदानों में भी देखते हैं हम यहाँ क्रिकेट के जो होते हैं और भी जो खेलों के मुकाबले होते हैं, पाकिस्तानी इवेंट्स होते हैं, उसमें भी आप माशाल्लाह पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करते हैं, तो क्यों कर ख्याल आया और इतना पैसा खर्च कर दिया, क्या इसके पीछे लॉजिक है? अच्छा, मेरा नाम कामरान है और मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। दियार गैर में अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा याद आती है और अपने मुल्क का जो अपनायत का एहसास होता है वो दियार गैर में ज़्यादा आता है। ख़र्चा जब भी मुल्क की बात आती है तो ख़र्चा फिर नहीं देखा जाता और हम यहाँ यूएई गवर्नमेंट का और हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उसका बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि वो हमें हमेशा मौका प्रोवाइड करते हैं। हम आते हैं, कोई भी इवेंट हो उसमें हम शिरकत करते हैं और इस दफ़ा जश्न आज़ादी जो हम मना रहे हैं 2024 में, ये हमारे लिए डबल हो गई है क्योंकि अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है ना ओलंपिक में, उसका हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। खुशी जो है वो दुबाला हो गई अरशद नदीम की वजह से, दोबारा हो गई है खुशी। और अभी जो हमारा इवेंट होगा ट्रेड सेंटर में, वो भी इंशाल्लाह हम जो यहाँ की लीडरशिप है हम उसके मशकूर हैं और हमारी जो पैड पाकिस्तान की कम्युनिटी है हम उसके मशकूर हैं कि वो इतना एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि हम सारी कम्युनिटी, फैमिली, बच्चे बड़े सारे हम मिल के अपने मुल्क को जो नहीं जा सकते किसी भी, चाहे कोई भी हालात हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मुल्क का जो जश्न आज़ादी है उसको यहाँ पे मनाएं। चलें, ज़बरदस्त। आपके क्या ख्यालात हैं? आप वतन नहीं जा रहे तो थोड़े से उदास लग रहे हैं? उदासी होती है और मेरा ख्याल है पैड ने जो एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, ये मेरा ख्याल है दुबई में और पाकिस्तान के बाहर ये सबसे बड़ा इवेंट होगा। इससे पहले ये इनकाद करते रहते थे लेकिन मेरा ख्याल है ये इस दफ़ा सबसे जो दुबई के मरकज़ में सबसे बड़ा इवेंट होगा। चलें, ज़बरदस्त। तो तैयारियां हैं उसकी कि उसमें जाना है इंशाल्लाह। जब आप ग्राउंड में होते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमें सुनने को मिलते हैं, तो यकीनन इस 14 अगस्त में भी जब इवेंट होगा तो आप नज़र आएंगे यकीनन। इंशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप भरपूर तैयारियों में है। इंशाल्लाह संडे को आप देखेंगे कि हम कैसा इवेंट सेलिब्रेट करेंगे। चलें, अच्छा आखिर में ये बताएं कि जुनून ग्रुप की पीछे क्या वजह है कि ये जुनून ग्रुप जो है यहाँ पर दुबई में पाकिस्तानियों ने बनाया और मुख्तलिफ़ मैदानों में और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तानी परचम पहने हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वजह थी जो आपने ये जुनून ग्रुप तख्लीक़ किया? जी हम लोग पहले से ही दोस्त हैं। पहले हम लोग टी शर्ट वगैरह पहन के जाते रहे, लेकिन जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान से क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो गई, मुंतकिल हो गई दुबई, तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी। अभी हम ये पाकिस्तानी फ़्लैग जो पहन के आते हैं तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम एक पुरअमन कौम है और हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपस में हम लोग ऐसे। अच्छा, पाकिस्तान में लोग 14 अगस्त में गली मोहल्ला सजाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन आप तो खुद ही परचम बन गए हैं। ये लोग नहीं कहते यार तुम तो खुद ही परचम बन गए? जी कहते हैं क्योंकि हमने सब्ज़ लिबास ज़ेब तन किया हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम जो 14 अगस्त का जो खुशी है ना अंदर से, उसको हम कोई किसी तरीके से उसको मिस ना होने दें। और रही जो बात जो आपने बोला कि यहाँ ये कैसे ही हमारा आइडिया आया, हम लोग पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से हैं। मेरा तल्लुक़ कश्मीर से है, ये भाई अटक से है, पंजाब से हैं, दूसरे भाई हमारे खारियाँ से हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से हैं माशाल्लाह। तो हम लोग एक दिन बैठे इसी तरह 2009 में जब भी दुबई में क्रिकेट आई तो हम लोगों ने सोचा कि बड़े ठंडे से गैराबाद से स्टेडियम है यहाँ की, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, हमने कदम उठाया। वो जो पीरियड था हमारा स्टार्ट का,
उस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमारी सैलरीज काटी जाती थी और ग्राउंड में जाते थे, मिस करते, हाँ मिस किया करते थे, क्योंकि पूरा दिन हम जॉब से छुट्टी लेके जॉब का समझे एक तरीके से नागा करके आप जो है ग्राउंड में जाते थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा अच्छा हो गया कि जॉब भी चेंज हो गई और लोगों ने रिकग्नाइज़ करना भी शुरू कर दिया। 14 अगस्त के हवाले से ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते हैं, सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, केक वगैरह काटते हैं, सब के हाथ में झंडे होते हैं, तो इस तरीके से हमारी एक कम्युनिटी की गेट टुगेदर हो जाती है। तो इस तरीके से हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं ऑक्सफोर्ड में। 14 अगस्त आ रही है और इससे पहले हम 14 अगस्त पहली जो लास्ट ईयर हमने अटेंड की थी, तो वो मुझे लगे नहीं कि हमने वो जो है ना यूके में वो उसको लंदन के अंदर उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो ऐसे लगा कि जैसे हम सियालकोट के वो ड्रमावाला चौक में या कैंट एरिया में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जोश खरोश था और बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाया जाता था। झंडे हर तरफ पाकिस्तान के हरा रंग नज़र आ रहा था, हर तरफ से लोग गाड़ियों में लेके, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी, पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक कर दिया था। तो वो सारा समा वो भी जो है ना बिल्कुल हमें ऐसे लगा कि हम वो पाकिस्तान में जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्पेशल उस दिन इवेंट भी हम रखते हैं, केक वगैरह भी काटते हैं, दोस्त वगैरह हम इकट्ठे होते हैं। 14 अगस्त मनाने के आपको पता है पाकिस्तान में जो तरीके हैं हम उसी को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर भी हमेशा हर साल यही होता है कि हम विम्सलो रोड जाते हैं, वहाँ की रौनकें देखते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं सब मिलकर, और हमें ये होता है कि हमने अपने फ्लैग को जो है वो बहुत प्रोमिनेंट करना है और फ्लैग की वजह से अपने कल्चर को लेके आना है आगे, अपने ट्रेडिशन को। और उधर सब इतना एंजॉय करते हैं, इतना फ़न करते हैं कि पता चलता है कि हमें कितनी यूनिटी है, कितनी मोहब्बत है, प्यार है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तानी धड़ाधड़ पाकिस्तान से आ रहे हैं और आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और वो पाकिस्तान की ही बदौलत है। 14 अगस्त हम पूरे जोश से मनाते हैं। यहाँ पे हम भी यहाँ पे झंडे लगाते हैं और फैमिली से मिलते हैं और वही सब सफ़ेद कपड़े डालते हैं और गैदरिंग करते हैं। और जो हमारे यूके में है, जो हमारे टाउन में है, हम सेलिब्रेशन करेंगे, केक कटिंग करेंगे, जहाँ पे हमारे पहले मेयर पार्लर के साथ जो हमारा झंडा है वो लहराएगा। उसके बाद मेयर पार्लर में जाएंगे, चाय पानी पियेंगे और फिर लंच खाएंगे मस्जिद सेंटर में, जहाँ पे हम केक कटेंगे और हमारी जो पाकिस्तान की जो अच्छी बातें हैं वो हम शेयर करेंगे हमारे कम्युनिटी के साथ। हम सब 14 अगस्त अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से याद करके, घर पे हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करके, या बच्चे ड्रेसअप करते हैं, इवन पेरेंट्स भी ड्रेसअप करते हैं, फेस पेंटिंग वगैरह करके दिखाते हैं कि वेयर ऑल पाकिस्तानीज़, और याद करके अच्छे तरीके से गुजारते हैं। 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट हम करते हैं? वी वन थिंग, एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो हम यूके में है, कोलैबोरेशन। 14 अगस्त जब हम all of them get together, इकट्ठे होते हैं, we have a strong nation, which is so beautiful. उस वक्त हम 14 अगस्त को देखते हैं, मानते हैं, because हमारा at the end of the day मुल्क, all our ancestors are from, foremothers are from Pakistan. So the celebration is very good. And आजकल जो climate चल रहा है, you know, with this climate we still want to show our love. Because Pakistani has a lot of love to show, and ये बहुत ज़रूरी है। कितना contribution हम मुसलमान करते हैं in this country. We are one of the largest actually contributor by working, by doing business, giving taxes, and this is what we do at the best. हम अपने कायदीन पाकिस्तान, बानियान पाकिस्तान के फरमूदात की रोशनी में बाहमी रवादारी, अमन, सलामती के पैगाम को आम करके पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर कर सकते हैं। पहले तो हमें दिल से खुशी होती है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है और बहुत मुश्किलों से हमारा ये मुल्क बना है। ये हमें पता है, हमारे बड़ों को पता है कि उन्होंने बताया है। इसमें हम ये करते हैं कि रोड पे ये करते हैं, फ्लैग लेके चलते हैं, गाड़ियों में फ्लैग लेके चलते हैं। जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान देखा नहीं है। हम लोगों ने पाकिस्तान देखा है।